Hello students, this is नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में किसी हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जो हमारे हिंदी में सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से अंग्रेजी में कौन से कैटेगरी में रखा गया है, उस कैटेगरी को पहले हमें पहचानना होता है। तो इसके लिए हमें टेंसेस को जानना होता है, हिंदी में उनकी पहचान क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंस। जानते हैं कि टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, काल समय। तो हिंदी में इसको काल समय बोलते हैं और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसके 3 पार्ट किए गए हैं। होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो इनमें से पास्ट टेंस हिंदी में इसको कहते हैं भूत। पास्ट माने पास्ट, पास माने होता है गुजरना, पास। तो उसी से ये वर्ड बना है पास्ट। सेकेंड फॉर्म इसका हुआ या तो ये पास्ट माने गुजरा हुआ। पास्ट मीन्स हुआ गुजरा हुआ, मतलब भूत। और टेंस काल, भूतकाल। इसको प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होता वर्तमान, तो इसको कहेंगे वर्तमान काल। और फ्यूचर भविष्य, तो इसको बोलते हैं भविष्य काल। सामान्य तौर पे हम लोग जब कभी अपनी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में जैसे बोलते हैं, अगर कोई कार्य पहले हो चुका है या पुराने मतलब बीते हुए समय में किया है, तो हम ये लोग बोलते हैं कि हम वहां गए थे, उसने खाना खाया था, वह वहां रहता था, तो या वह खेल रहा था। तो इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब वो जो बीत चुका है, मतलब बीता हुआ। पास्ट टेंस में उन्हीं सारे सेंटेंसेस को रखा गया है जो समय बीत चुका है, उस समय किए गए कार्यों को, उस समय की बातों को हम पास्ट टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट टेंस जो हम इस समय बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी बात हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आता है प्रेजेंट टेंस में। भविष्य की बात करें, हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि लोग कहीं जाते हैं तो अपने क्या भविष्यवाणी के लिए हाथ दिखाते हैं, तो उसमें क्या बताता है, यही बताता हमारे फ्यूचर के बारे में कि आगे ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, मतलब वो भविष्य के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इन्हीं 3 जो टेंसेस हैं, टेंस के ये टाइप्स हैं, 3 जो पार्ट्स हुए, तो इनको पहले पहचानना जानना चाहिए कि इस सेंटेंस में इनमें जो वाक्य आएंगे तो किस टेंस में रखे जाएंगे, टेंस के किस भाग में रखे जाएंगे। तो जैसे इसमें हमने बताया, क्या बताया, ये आता है था, थी, थे, या, ई, ए, ये वर्ड्स आते हैं। प्रेजेंट के लिए बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, हूं, हो। और इसमें आएगा होगा, होगी, होंगे, या गा, गी, गे, ये शब्द आएंगे। तो हम इनको अगर कहना चाहें एक तरीके से, तो ये इनको पहचानने के लिए क्या कहेंगे?
ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्रिया के अंत में था, थी, थे अथवा या, ई, ए आदि शब्द आते हैं, इनमें से कोई एक शब्द आता है तो उनको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। और वो हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में है, हैं, हूं, हो, इनमें से कोई शब्द आता है तो उसको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में उन वाक्यों को रखा जाता है, उन हिंदी वाक्यों को रखा जाता है जिनके क्रिया के अंत में होगा, होगी, होगे अथवा गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो पहले तो ये हमारे 3 पार्ट हुए। हम ये यकीन मान के चलिए कि अगर हम बेसिकली बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करें तो हमें टेंस को, ट्रांसलेशन को सरल बनाना, हिंदी से इंग्लिश में सरल बनाना कोई कठिनाई की बात नहीं है, केवल सीखना है। प्रोसेस में रहिए, सीखिए। सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि पहचानना होगा। डॉक्टर किसी अगर बीमारी का इलाज कब कर पाता है? वो किसी भी बीमारी का इलाज तभी कर पाएगा जब रोगी में उसके लक्षणों के आधार पे कि रोगी के अंदर क्या रोगी में क्या लक्षण शो हो रहे हैं, उसके आधार पर उसकी बीमारी को पहचानता है और तभी उसके अनुसार उसको दवा देता है। तभी वो व्यक्ति, वह रोगी ठीक हो पाता है। अगर वो बीमारी को ही ना पहचान पाए तो दवा क्या देगा, और अगर दवा देगा तो क्या उसका भरोसा है वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे यही चीज है, सबसे पहला हमारा यह होगा कि हम पहले लक्षणों के आधार पे उस टेंस, उस काल को पहचाने जो कि वो कौन से टेंस में आ रहा, किस पार्ट में आ रहा। सबसे पहला सिंपल से पहचानने की बात यह है। तो आज हम ट्रांसलेशन ना करके केवल उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, वाक्यों को पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे एक वाक्य लिखें कि महेश बाजार में था, ये हमने वाक्य लिखा, महेश बाजार में था। तो क्या हम इस वाक्य को पहचान सकते हैं? आप लोग इसको पहचान सकते हैं कि किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है, कि काल के किस भाग में है? तो हमने क्या कहा कि अंत में जो आएगा वह हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में आए। तो यहाँ क्रिया तो होना हुआ, यहाँ कोई कार्य हो नहीं रहा है तो उसका होना मतलब था बता रहा है। तो इसका ये किस में आ गया? पास्ट टेंस में। ये वाक्य अगर देखा जाए तो ये वाक्य है पास्ट टेंस का। ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है, उस पार्ट में रखा गया। अगर और कुछ कह सकते हैं तो एक सेंटेंस और लिखते हैं, वह लखनऊ जाएगी, वह लखनऊ जाएगी। ये सेंटेंस देखते हैं, वह लखनऊ जाएगी। मतलब वर्ब के हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है? जाएगी, गी शब्द आ रहा है, जाएगी। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारे 3 में से किस में जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, गई नहीं है तो इसका मतलब जाएगी, तो ये इसमें आ गया फ्यूचर का। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से हम और भी कई वाक्यों को पहचान सकते हैं। जैसे हम एक यही बोल दें कि मैं तुम्हें अनुवाद सिखा रहा हूं। ये बोल दिया, मैं तुम्हें अनुवाद सिखा रहा हूं। तो इसमें पहचानना है हमें। आज हम यही कार्य कर रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस
हमारे टेंस के किन पार्ट्स में से किस में आ रहा है, केवल इतना पहले देखना है। अभी इनके भी कई पार्ट्स होते हैं, 4 होते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले इतना जानना है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो उसके लिए हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में जो वर्ड आए हूं, ये वर्ड आ रहा हूं हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, ज्यादातर ये अंत में ही आता है। लास्ट में जो वर्ड आते हैं वहीं से पहचान होती है। तो ये हूं आया, तो हूं हमारा प्रेजेंट टेंस में, हम चूंकि मैं इसी समय कार्य कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ। तो इसको कह सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा है। अब प्रेजेंट टेंस के किस भाग में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, ये हम लोग अगले दिन सीखेंगे। आज इतना ही हम लोगों को सीखना है कि ये किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ होमवर्क देंगे और उसको आप लोगों को ये देखना है, बताना है कि ये टेंस, ये वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आता है। और इस पार्ट को अगर आप लिखना चाहें तो पॉज करके लिख भी सकते हैं आगे। तो होमवर्क लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तो ये चीजें जानना समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले वही हमें क्या पहचान करना। तो ये होमवर्क में हम लिखेंगे HW के तौर पे कि निम्नलिखित वाक्यों का टेंस पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों का टेंस पहचानिए। पहला, गाय भूखी है, लखन सो रहा होगा, आदर्श खेल रहा था, मैं आज जाऊंगा, कैलाश में खाना खाया। तो इन 5 वाक्यों को दे रहे हैं इनको आप लोगों को क्या, इनके सबके टेंस पहचानने हैं। और इसी तरीके के कई वाक्य आप अपने द्वारा, अपने स्वयं लिख करके और उनके टेंस पहचानते हुए ऐसी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।